नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो की किताब द एल्केमिस्ट से ली गई एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी है नरसिसस और एक जादुई झील की। प्राचीन काल की बात है। नरसिसस नाम का एक बेहद खूबसूरत नवयुवक था। वह इतना सुंदर था जो भी उसे देखता ही रह जाता। लेकिन नरसिसस को किसी और से कोई मतलब नहीं था। वह हर रोज एक साफ और मीठे पानी की झील के किनारे जाता था और वहाँ वह घुटने के बल बैठ जाता और घंटों पानी में ही अपनी परछाई उसे निहारता रहता था। वह अपनी ही सुंदरता पर इतना मंत्रमुग्ध था कि उसे दुनिया का कोई होश नहीं था। एक सुबह रोज की तरह वह झील के किनारे अपनी परछाई देख रहा था। खुद को और करीब से देखने के चक्कर में वह थोड़ा आगे झुका। उसका संतुलन बिगड़ा और वह झील में गिर गया। पानी गहरा था और वह खुद को संभाल नहीं पाया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। जिस जगह पर नरसिसस डूबा था वहां पर कुत्ती ने उसकी याद में एक बेहद खूबसूरत फूल उगाया, जिसे आज हम नरसिसस कहते हैं। नरसिसस की मौत के बाद जंगल की देवियां उस झील के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि जो झील कभी मीठे और ताजे पानी से भरी रहती थी वह अब आंसुओं के कारण खारे और नमकीन पानी की झील में बदल चुकी थी। झील जोर जोर से रो रही थी। देवियों ने दुखी होकर झील से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? झील ने उदास होकर जवाब दिया, मैं नरसिसस के लिए रो रही हूँ। देवियों को यह सुनकर बिल्कुल अचरज नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हम सब तो जंगल में हमेशा उसके पीछे भागती थी, लेकिन तुम कितनी भाग्यशाली थी। केवल तुम्हें ही उसकी इतनी बेमिसाल खूबसूरती को इतने करीब से देखने का मौका मिलता था। झील ने कुछ पल शांत रहने के बाद एक हैरान करने वाले सवाल पूछा, लेकिन क्या नरसिसस सच में सुंदर था? झील ने कहा। देवियां दंग रह गई। उन्होंने अचरज से कहा, यह बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? वह हर रोज तुम्हारे ही किनारे पर बैठकर खुद को निहारता था। तब झील ने रोते हुए एक गहरा राज खोला। झील ने कहा, मैं नरसिसस के लिए इसलिए नहीं रो रही कि वह सुंदर था। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जब भी वह मेरे पानी में झुककर अपनी परछाई देखता था तब मैं उसकी आंखों की गहराइयों में अपने खुद की सुंदरता का प्रतिबिंब देख पाती थी। अब वह नहीं रहा तो मैं खुद को नहीं देख पाऊंगी। देखो, इसमें इस कहानी से दो सीख मिलती है। एक तो ये कि यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में लोग अक्सर दूसरों से इसलिए नहीं जुड़ते कि वे उनसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि सामने वाले से उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। जैसे झील को नरसिसस से नहीं बल्कि उसकी आंखों में दिखने वाली खुद की खूबसूरती से प्यार था। नरसिसस अपने रूप से में इतना खोया था कि उसने प्रकृति को नहीं देखा, और झील अपनी सुंदरता में इतनी अंधी थी कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके सामने खड़ा इंसान कैसा था। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपने अपनों को और जीवन के असली आनंद को खो देते हैं।